हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, कल जो वीडियो गया था आपके सामने, आज से हम क्लास टेंथ का मैथ का टॉपिक लेके आएंगे और अगले 50 दिन तक 50 डेज आप हमारे साथ होंगे और मैथ का हम क्रैश कोर्स आपको करवाएंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बीटीबीसी का जो बुक है उसी से हम आपको करवाएंगे। तो अगले 50 दिन तक आप हमारे साथ बने रहिए। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या है, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चूँकि टाइम भी हमारे पास कम है, 50 दिन में आपको सारा मैथ पढ़ाना है, तो देखते हैं कितना लंबा वीडियो जाता है। और हम उन दोस्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास 10th क्लास का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, आप ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको मैथ्स में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। हम चाहेंगे बाइलिंगुअल आपको पढ़ाएं ताकि जो सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा हो, और जो बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सही हो। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अभी तक आप बहुत सारे चीज़ पढ़े होंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, वाच्य संख्या। ठीक है, ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का 2 पार्ट आप पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, और दूसरा पढ़े होंगे इरेशनल नंबर मतलब परमेय अपरिमेय। अब हम आगे चलते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो पार्ट हम लोग उठाएंगे, चूँकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या है, जो पार्ट हम उठाएंगे, सबसे पहला जो उठाएंगे रियल नंबर का उठाएंगे। रियल नंबर क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप यहाँ सीखेंगे। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्या का 2 भाग होता है। अब पहले कहते किसको है वास्तविक संख्या, इसको जान लीजिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कहते हैं जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दोनों के जो सम्मिलित रूप होता है, दोनों को मिलाने के बाद जो आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। देखो, ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है, इसको हिंदी में कहा जाता है परमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परमेय संख्या। और जो इरेशनल नंबर है, इसको हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों का जो मेल है, उसी को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए √3। ये क्या है? रेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, ये दोनों का जो कलेक्टिव होता है, दोनों का जो सम्मिलित भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर के नाम से जानते हैं। बाकी एक और देख लीजिए। मान लीजिए ओनली परमेय, ओनली रेशनल नंबर भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर होता है ना? रेशनल क्या होता है? रियल नंबर होता है। या ओनली इरेशनल भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर। अब देखिए, दोनों यदि हो, यदि
रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है, ठीक है, दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। और या ओनली अगर आपके पास रेशनल ही हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रियल। या इरेशनल हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रियल। तो दोनों का सम्मिलित रूप भी होता है रियल, ठीक है, या इंडिविजुअल रूप भी क्या होता है? रियल होता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है और इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। ये देखिए, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में रेशनल नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, रेशनल नंबर से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस कारण से रेशनल नंबर जरूरी है, उसका डिफिनेशन जरूरी है। परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब जो रेशनल नंबर होता है ये P/Q होता है, P/Q होता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है 2/3, एग्जाम्पल है 5/4, एग्जाम्पल है 7/9। ये सब आपका एग्जाम्पल है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है फ्रैक्शन जिसको कहते हैं भिन्न। भिन्न और रेशनल नंबर में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। फ्रैक्शन होता है मान लीजिए 6/6/4, ये क्या है? भिन्न है। क्यों? अगर किसी भी भिन्न में, इसमें देखिए, क्योंकि अभी इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, देखिए इसको आप तो ये 3 आ जाएगा, तो आप 6 को लिख सकते हैं ये, और इसको लिख सकते हैं ये। इसका मतलब है कि देखिए ध्यान से हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर में कोई भी अभाज्य संख्या गुणन खंड के रूप में नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब एकदम ठेठ भाषा में समझिए। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नंबर है, मान लीजिए 10/12, अगर वो नंबर कट रहा है, जैसे 10/12 अगर कट रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? भिन्न है। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर नंबर ऊपर नीचे कट रहा है, नोमिनेटर और डोमिनेटर अगर कट रहा है, मतलब उसमें क्या है? नोमिनेटर और डोमिनेटर में यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभी हम आपको समझा रहे हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, ये है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देख लीजिए,
अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये क्या लिखे हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप पहले पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे आप कमेंट करिएगा, हम आपको अभाज्य संख्या सब आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चूँकि ये बहुत बच्चों लेवल का है, तो पहले से कई सारे स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे, लगभग ऑलमोस्ट पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो देखिए, बस ठेठ भाषा में याद रखें, सिंपल, कि यदि कोई भिन्न है, यदि वो कट रहा है, तो रेशनल नंबर वो नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। होगा क्या? भिन्न होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। यदि वो रेशनल नंबर है, जैसे 2/3, 5/4, 7/9, ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कट बिल्कुल नहीं रहा और P/Q के रूप में है, और Q जो है डोमिनेटर जो है, मतलब हर जो होता है, अंश और हर जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, ठीक है। P/Q के दो चीज़ आप लिख लीजिए, हम आपको लिखा देते हैं, रुक जाइए। ये शायद आप नोट कर लिए होंगे, हम आपको दो चीज़ लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पहला, रेशनल नंबर का दो चीज़ आपको ज़रूरी है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि कोई रेशनल नंबर हो, कोई रेशनल नंबर हो तो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि इसमें कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में मौजूद ना हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है 10 और ये है 12। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ संख्याएं मौजूद है। क्या है? इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या के रूप में है, तो ये भिन्न होगा। ये क्या होगा? भिन्न होगा। ये परमेय नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होगा? 2/3, 5/3, फिर 5/2, ये सब क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर से संबंधित उसी में आप नोट कर लीजिएगा। रेशनल नंबर से संबंधित रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होता है, जो दशमलव प्रसार होता है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, ये डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत आवर्ती होता है, या अशांत आवर्ती होता है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए 1/2 है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5.5। पूरा मतलब कट जाता है, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? शांत हो गया। मान लीजिए 2/4 मान लीजिए आप 2/3 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या होगा? पॉइंट होगा, 0.666 ऐसे करके आएगा। तो ये तो है अशांत, ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। लेकिन क्या है? आवर्ती है। लेकिन क्या है? आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना। ये जो रेखा है, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं, मतलब बार बार रिपीट होता है। तो ये दो चीज़ आप
लिख लीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चलेंगे आगे, अपरिमेय की ओर चलेंगे। चूँकि परिमेय और अपरिमेय बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। माफ़ करिएगा। अब है अपरिमेय। इसका जो सेकेंड नंबर है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पूरा लिख देते हैं। नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या? वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। आप लिख लीजिए, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, जहाँ P इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ऑलमोस्ट जो रूट वाला संख्या होता है उसको हम मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। ऑलमोस्ट जो रूट वाला होता है जिसको हम पूरी तरह से। इसका एक चीज़ और मान लीजिए, इसका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ये अशांत होता है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये √2 का देख लीजिए 1.414 ऐसे करके ही आएगा, मतलब रेकरिंग ऊपर नहीं आएगा। तो जब पूरा पूरा कटा नहीं है तो अशांत है, और अनावर्ती मतलब बार बार रिपीट नहीं होता है। जबकि उसमें क्या हुआ था, 1/2 परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है, तो इसका देख लीजिए ऐसे कट जाएगा। 1/3 ये भी रेशनल नंबर है ना, तो देख लीजिए इसका क्या होगा, यहाँ 10 आएगा है ना, तो 3 आएगा, ये बार बार 3 आएगा, ऐसे करके रिपीट होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं। अशांत ये भी है, ये भी अशांत है, लेकिन ये क्या है, आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 3 3 3 3 3 3 ऐसे आ रहा है। 6 आएगा तो 6 6 आएगा, ठीक है, तो उस पर आप रेकरिंग दे दीजिए। तो अशांत तो ये भी है, लेकिन क्या है, आवर्ती है। लेकिन जो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या में होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होगा, आप रेकरिंग नहीं कर सकते हैं। बस यही इसमें समझना था। ठीक है। और भी कई सारे चीज़ हैं नंबर सिस्टम में, हम लोग कई सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब हम लोग हो गया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये तो बचपन से आप लोग पढ़े होंगे। इसी को यहाँ देखिए, अब हम लोग जब पढ़ चुके हैं A बराबर BQ प्लस R, ये होगा सही इसका सीक्वेंस। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। इसी के आधार पर देखिए क्या है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर है, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर है। तो डिवीजन एल्गोरिदम से चलिए, डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब
भाग एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, भाग एल्गोरिदम से हो जाएगा A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या हो जाएगा, जहाँ आर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये देख लीजिए बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, भाजक है, ये भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। और ये क्या है, भागफल है, और ये तो शेष है, ये क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो जो भाजक होता है हमेशा शेष से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। शेष से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v का वैल्यू रख लेते हैं। b का वैल्यू 6 रखने पर v का वैल्यू क्या है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक है। तो भाजक का वैल्यू हम क्या रखे हैं, 6 रखे हैं। तो q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, है ना। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 6q प्लस आर रखेंगे। यहाँ से देख लीजिए r का मान क्या हो जाएगा, r का जो मान होगा हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा b के स्थान पर हम लोग क्या माने हैं, 6। तो इसी फार्मूला में हम लोग क्या किए हैं, a बराबर b के स्थान पर 6 रखिए, q प्लस आर, यही तो है ना, यही है ना। ये जो लाइन हम लिखे यही लिखे हैं। तो r का जो वैल्यू होगा 6 से क्या होगा, छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। चलिए अब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चूंकि हमको पता है कि r का वैल्यू जो है 6 से क्या है, छोटा है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, ले लीजिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा और 5 होगा। 5 तक ही रहेगा ना, 6 नहीं होगा, क्योंकि r का जो वैल्यू है 6 से क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, लेकिन हमको कह क्या रहा है, संख्या कह रहा है विषम पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, विषम पूर्णांक। चूंकि विषम पूर्णांक के लिए, तो विषम पूर्णांक देख लीजिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जो 2 से नहीं कटे वो हो गया विषम, तो 0, 2 और 4 तो हो गया सम, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 और क्या होगा, 5 होगा, यही होगा ना, है ना। अब यहाँ देख लीजिए a का, ये जो आपका इक्वेशन है इसको ध्यान रखिएगा। अब बैठा लीजिए r का मान, a का मान क्या हो जाएगा, 6q, अब प्लस क्या होगा, 1 होगा। फिर a का मान क्या होगा, 6q प्लस 3 होगा। फिर a का मान क्या होगा, 6q प्लस 5। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देख लीजिए, इसीलिए आप कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, हाँ या नहीं? यस सर, होता है ना। बस यही आपको प्रूफ करना था। ये 3 नंबर का हमेशा एग्जाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और बिहार बोर्ड में भी आता है, हमेशा आता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं। हम आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बोल देंगे, जैसे ये है
ओड इंटीजर, है ना, ये पॉजिटिव है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं पूर्णांक है। तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है बस वर्डिंग में, बाकी उसके कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये आज का ये क्वेश्चन था और ये बहुत क्वेश्चन आता है। हम क्या करते हैं, आप क्या करिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और आप इसको बना कर दिखाइए। आज के लिए आपको होमवर्क रहेगा और आगे भी हम आपको अभी आप बना कर दिखाइए, होमवर्क नहीं अभी ही बनाइए। ये 6Q है ना, इसको हम क्या करते हैं 8Q + 1 कर देते हैं, है ना। यहाँ पे कर देते हैं 8Q, Q का मान 7 तक आएगा, ठीक है। 1 हो गया ना, 3 कर देते हैं और फिर 8Q + 5 कर देंगे और फिर 1 मिनट 1 हो गया, 8Q + 3 हो जाएगा या 8Q + 5 हो जाएगा या 8Q + 7 के रूप का होता है। अभी अब बना के दिखाइए 1 मिनट में जल्दी सा, 1 मिनट में जल्दी सा। क्वेश्चन नंबर सेम है। देखिए इधर, चूँकि डाटा तो सेम रह नहीं सकता है ना, डाटा हो सकता है 9 दे दे, हो सकता है 10 दे दे, तो डाटा इधर उधर कर सकता है टीचर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम से, डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम, A = BQ + R होता है और R का जो वैल्यू होता है या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है और B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V का वैल्यू क्या करेंगे, कितना रखेंगे, 8 रखेंगे ना। क्यों, उस समय हम B का वैल्यू क्या रखे थे, 6, क्योंकि 6 का टर्म चल रहा था रखने पर, यही ना। तो क्या हो जाएगा, ये A बराबर क्या होगा 6Q प्लस क्या होगा R, 8Q सर, हाँ 8Q होगा, सॉरी 6 वो आधा रह गया है। तो 8Q + क्या होगा R, जबकि R का जो वैल्यू है, देख लीजिए R का जो वैल्यू होगा यही होगा ना, यस होगा ना। तो R का वैल्यू आप रख लीजिए, क्या क्या होगा R का वैल्यू, 1 3 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यही होगा ना। R का जो वैल्यू होगा यही तो संभव है, यस, बाकी तो संभव नहीं है। लेकिन कहा क्या है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कहा है। विषम पूर्णांक मतलब ओड इंटीजर, है ना, यस, ओड इंटीजर कहा है। तो ओड इंटीजर के लिए हम लोग R का वैल्यू क्या रख लेंगे, देख लीजिए 1 3 5 और 7, यही होगा ना। यस। तो आप देख लीजिए क्या होगा, A बराबर 8Q + 1, फिर 8Q + 3, R के स्थान पर खाली वैल्यू रख देना है, पुट कर देना है 5 और A बराबर 8Q + क्या हो जाएगा 7। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5 या 8 क्यूब प्लस 7 के रूप का होता है। हाँ या नहीं? यस। इसी में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, किसी में 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो भी आए। अब डाटा अगर सेम आ गया तब तो ठीक है, हो सकता है डाटा चेंज भी करे, लेकिन पैटर्न यही होगा। तो आप इसको नोट करिए। एक दो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कल होमवर्क बना के आइएगा, हम दे देते हैं। एक दो क्वेश्चन है जिसको आप लिखिए। एक मिनट निकल जा रे भाई। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखा देते हैं। बोर्ड पे लिख दें हैं? बोलिए। कि बोल दें? बोल दें, चलो ऐसा कर तो लिख देते हैं बोर्ड पे, है ना। कुछ होमवर्क बना के आना है, आप इसको बना लीजिएगा घर पे। और बाकी का जो है कल इसको हम रियल नंबर को ख़त्म कर देंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, जो भी 10th क्लास के हमारे स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत लाभदायक है, आप देख ही रहे होंगे। चलिए पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या था, होता है। यहाँ पे प्रूफ करना है कि 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 रूप का नहीं होता है ना, ये प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी का, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, लिखिए। दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा
1 बचेगा, 0 अथवा 1 बचेगा। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए। यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। जितने भी हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगले 50 दिन तक हम लगातार हर टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन हम टॉपिक पूरी कवर करेंगे। अच्छा नंबर आपको आएगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।